नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और उसमें हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था और अब हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र का भी हमने पिछली कक्षा में हमने बताया था कि श्वसन तंत्र की परिभाषा क्या होती है, श्वसन क्या होता है और श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, समय हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। 3 भाग मैंने बताए थे, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। आज हम पहले भाग के बारे में बात करेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर नासिका आती है। नासिका के बाद में आपको पता है हमारा मुख भी होता है। ये अगर आप लोग देख रहे हैं, ये यहां से ये नासाग्रसनी है, इसको क्या बोलते हैं, नासाग्रसनी भी अपने कह सकते हैं इसको। ये नासाग्रसनी है और ये मुख है, इसको अपने मुख ग्रसनी कहते हैं। और ये सारे सारे किस में आकर खुलते हैं, ये सारे सारे ग्रसनी में आकर खुलते हैं। ये ग्रसनी है और ग्रसनी से नीचे का जो पार्ट होता है उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर यहाँ पे एक श्लेष्मा की झिल्ली होती है और ये हमारी हाइड जो हड्डी होती है उससे क्या साथ जुड़ी होती है। ये सब हम चर्चा करेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बोला था कि डायग्राम बना करके मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये उससे जस्ट नीचे यहाँ पे क्या जाती है, श्वास नली आ जाती है। बच्चों, ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली के अंदर अगर आप देखें तो ये श्वास नली ऊपर होती है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे क्या होती है, भोजन नली। जिसे अगर आप मेरे को यहां से देख रहे हो तो ये आपको यहां दिखाई दे रही है। उसके बाद में यहाँ इसके नीचे पहले क्या आती है, श्वास नली आती है और इसके नीचे की साइड में क्या होती है, भोजन नली होती है, जिसको अपने पाचन तंत्र में हमने पढ़ा भी था, आहार नाल भी कहते हैं उसको। और यहाँ पर यहां तक तो वो एक होती है, क्योंकि ये मुख देखो यहां तक आ रही, यहां तक तो एक होती है। और यहां पर एक घाटी ढक्कन होता है, जिसके द्वारा वो ढक्कन क्या होता है, हमेशा भोजन नली के ऊपर व्यवस्थित रहता है। जब हम भोजन करते हैं उस समय क्या होता है कि वो वहां से हट जाता है, बाकी समय वो क्या होता है, भोजन नली जो होती है उसको बंद रखता है। क्योंकि अगर हमारे भोजन का जो सिस्टम है वो हमारे भोजन नली के अंदर ही जाता है, श्वास नली में कभी नहीं जाता। अगर श्वास नली में चला जाता है तो हमारे को बड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। उसके जस्ट नीचे ये जो यहाँ पे 2 पाइप होती है, एक ये श्वास नली होती है, श्वास नली के यहाँ पे आकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको अपने कहते हैं श्वसनी, जिसको अपने ब्रोंकाई भी कहते हैं। और जो श्वसनी है वो आगे जाकर के एक से बढ़ जाती है, श्वसनिका में बढ़ जाती है। देखिए क्या मतलब, जिसको अपने ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ये ब्रोंक्यूल है वो आगे जाकर के बहुत सारे पार्ट्स में आगे छोटी छोटी अपने वाहिकाओं में बढ़ जाती है। और इनके ऊपर क्या होती है, यहाँ पर कूपिकाएं होती है। ये क्या होती है, कूपिकाएं बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया है कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे जो आपको हरे कलर में दिखाई दे रहा है, ये होता है मध्यपट, जिसको अपने डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये इसके नीचे एक मांसपेशी को बना हुआ इस तरह से एक परत अपने क्या होती है, एक लेयर होती है। इसको अपने लेयर क्या होती है, तनुपट, मध्यपट होता है, जो हमारे जो फेफड़े होते हैं और नीचे के जो पेट का हिस्सा उसको अलग करता है। ठीक है, अब अपने जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पार्ट कौन सा आता है, पहले आता है नासिका। सबसे पहले जो आती है नासिका आती है। क्या आती है, नासिका। अब नासिका में क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रोम होते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है इस तरह से। ये क्या होता है, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और उसके बीच में इस तरह से एक झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, एक ये हमारे यहाँ पे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियां भी होती है। इसके बीच में यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर नाक पे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक इधर का नासा रंध्र हो गया और एक इधर का नासा रंध्र हो गया। 2 रंध्र होते हैं हमारे यहाँ, रंध्र मतलब छिद्र होते हैं नासिका। और हमें पता है कि नासिका के अंदर क्या होते हैं, रोम होते हैं। और रोम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं जरूरी,
और इसके अलावा इसके अंदर श्लेष्मा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्मा भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? श्लेष्मा भी पाया जाता है। श्लेष्मा, ये जो रोम जो होते हैं, अगर हम जब श्वसन क्रिया करते हैं उस समय किसी भी प्रकार के धूल कण है, पराग कण है, किसी भी प्रकार के कण है, उनको यहाँ पर उनको हमारे ये जो भी कण होते हैं इनको ये रोम जो होते हैं वो रोक के रखते हैं। इसी के अलावा हमारी जो श्लेष्मा होती है ये भी इनको रोक लेती है और ये दो पार्ट्स में होती है। तो इसके बीच में हमारी इस तरह से ये एक उपास्थि जैसी उपास्थि के अपने एक परत सी पाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती है। कई बार क्या होता है कि हमें नक्सीर छूट जाती है, वो यहीं से ब्लड निकलता है। यानी नासाग्रसनी, ये जो नासिका है वो यहाँ पर अवस्थित होती है और यहीं से हमारा जो मेन जो पार्ट है हमारा वो नासिका ही होती है। इस बात का ध्यान रखना। और नासिका क्यों होती है? क्योंकि नासिका के अंदर क्या होते हैं? रोम होते हैं, श्लेष्मा होती है, ये सब पार्ट इसमें पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें श्वसन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई धूल कण है, कोई पराग कण है, किसी भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई पोल्यूटेंट है तो वो अंदर हमारे प्रवेश नहीं कर पाता है। उसके बाद हम बात करें, एक दूसरा पार्ट है जिसको अपने कहते हैं मुख कहते हैं। ये सेकेंडरी पार्ट्स है। सेकेंडरी पार्ट्स का मतलब है कि अगर नाक, जैसे हमें सर्दियों में अगर हमें जुकाम हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि हम जो श्वसन की जो क्रिया है हम मुख से करते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग खराटे भरते हैं। खराटे भरने का क्या काम होता है कि खराटे क्यों भरते हैं? क्योंकि सांस लेते समय रात को क्या होता है कि नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते समय क्या होता है कि मुंह से छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। इस तरह से छोड़ते समय क्या करेंगे? मुंह का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है? खराटे बजते हैं। ठीक है, यानी मुख हमारा जो पार्ट्स है वो हमारे श्वसन का दूसरा भाग है। और अगर हमारी नासिका अगर हमारी बंद है, अगर नाक हमारी बंद हो रही है तो हम क्या करते हैं? मुख का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर ये क्या आ रही है? नासिका। नासिका के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? मुख है। और मुख, ये दोनों पार्ट्स यहाँ गर्सनी में खुलते हैं। और आपको पता है कि गर्सनी के कितने पार्ट होते हैं? गर्सनी के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 3 पार्ट है, नासाग्रसनी, मुख गर्सनी और कंठ गर्सनी। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आ रही है? ये है नासाग्रसनी, ये क्या आ रही है? मुख गर्सनी। और यहाँ पर ये जो यहाँ इसके नीचे यहाँ पर ये जो स्थिति है वो कौन सी होती है? कंठ गर्सनी है। इसको भी अपने क्या करते हैं? इससे गर्सनी भाग को हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में इसके नीचे क्या आता है? स्वर यंत्र आता है। क्या आता है? स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र है। ये गले के अंदर हमारा जो वोकल वाला जो पार्ट होता है, हमारा ये कशेरुकदंड जो होता है उसके ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या होता है? लैरिंक्स जिसे कहते हैं, जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। और हमारी जो आवाज जो बनती है, आवाज जो निकलती है, जो कंपन होने की जो क्रिया होती है वो सारी यही इसी स्वर यंत्र के द्वारा ही होती है। क्योंकि यहाँ इसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे एक झिल्ली सी पाई जाती है, एक झिल्ली होती है और वो हाइड जो हड्डी होती है उसके साथ ऐसे अटैचमेंट होती है, जुड़ी होती है। और यही क्या होती है? हमारे जो कर्ण जो होते हैं उनसे भी जुड़ी होती है। और यहाँ पर ये बाहर की जो वायु आती है वो यहाँ पर आकर क्या करती है? यहाँ से टकराती है। तो इसमें क्या होते हैं? कंपन होते हैं। जब हम बोलते हैं तो आपको मुंह तो हमें खोलना पड़ता है। जब मुंह खोलेंगे तो बाहर की वायु अंदर जाएगी और जीभ को भी हिलाना पड़ता है। तो ये जो अंदर की जो श्लेष्मा जो झिल्ली है, एक झिल्ली बनी होती है, एक कला बनी होती है, मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है? इस तरह से कंपन करती है। और जब वो कंपन करती है तो उसमें क्या होते हैं कि उस कंपनों से आवाज बनती है। तो यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैरिंक्स है, लैरिंक्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? ये पूरा स्वर यंत्र होता है वो क्या होता है कि ये लगभग, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ निशान से लगाए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से लगाए हैं। तो ये क्या है? इसके अंदर लगभग 9 प्रकार के असमान क्या होते हैं? कुछ असमान आकार की क्या होती है? उपास्थियां होती है। असमान आकार की क्या होती है? उपास्थियां होती है। उपास्थियां। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर ये जो हमारा जो यहाँ पे ये लैरिंक्स जो है, स्वर यंत्र है, इसके अंदर लगभग क्या होते हैं? 9 प्रकार के असमान आकार की क्या पाई जाती है? लगभग 9 असमान आकार की क्या पाई जाती है? उपास्थियां पाई जाती है। उपास्थि क्या होती है? देखो, हमारी बॉडी में एक अस्थि होती है और एक उपास्थि होती है। ठीक है,
उपास्थियां क्या होती है, कुछ लचीली होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ये देखिए कान के अंदर, ये कान के अंदर यहाँ पे क्या है, जिसको अपने, देखो ये कर्ण पल्लव जो है, हड्डी को अगर यहाँ से अगर मोड़ेगी तो नहीं मुड़ेगी, परंतु उपास्थि है ये मुड़ जाएगी। कान में भी उपास्थि होती है, इसको भी हम ऐसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है। तो ये यहाँ पे भी इसके असमान आकार की क्या होती है, उपास्थि पाई जाती है। इसी के अंदर यहाँ पर ये श्लेष्मा झिल्ली होती है, जिनमें क्या होता है, कंपन होता है। और स्वररज्जु श्लेष्मा झिल्लियां जो होती है वो क्या करती है, ये बाहर जो हवा आती है उसमें, उससे क्या होती है, कंपित होती है। और कंपित होने के कारण से ही इनके अंदर क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है। तो आज जो हमने चर्चा की है, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर हमने नासिका के बारे में हमने पढ़ा है, मुख के बारे में पढ़ा हमने, गर्सनी के बारे में हमने पढ़ा। गर्सनी के 3 प्रकार होते हैं, नासा गर्सनी, मुख गर्सनी, कंठ गर्सनी। उसके बाद हमने बात की सवरी यंत्र, जिसको अपने लैरिंग्स कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये चीजें आप लोगों को डायग्राम के अंदर ही आपको ध्यान में देना जरूरी है कि होता कहां पर है। देखिए ये मैंने आगे फेफड़े बना रखे हैं, इनके बारे में अपने कल नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो ये यहाँ पे नासिका, नासिका से मुख, ये मुख है, ये सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, बाद में श्री पाइप जा रही है ना, इकट्ठे हो रहे हैं सारे। तो ये इसके नीचे ये श्वास नली है। तो आज जो हमने चर्चा की, हमने लैरिंग्स तक बात की। कहां तक बात की हमने, ये जितना इससे ऊपर जो आता है, ये श्वास नली से ऊपर जो आते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के, श्वसन जो तंत्र है, अपर जो है, अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसके अंतर्गत आता है। अगले जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बात करेंगे निचले श्वसन तंत्र के बारे में। धन्यवाद बच्चों।